हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:19। आज है 21 दिसंबर और हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 22 दिसंबर, जो है एक एक्सपायरी वाला दिन। तो सबसे पहली बात, एक्सपायरी की क्लोजिंग को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, चाहे वो ऊपर की तरफ आए चाहे वो नीचे की तरफ आए। जैसे कि आप सब लोगों को पता था, मेरा व्यू बियरिश था। मैं आपको इतने दिन से कह रहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी आपको 42,600 दिखा सकता है और मैं आपको चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ ये टारगेट आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं दिया होगा। कल के दिन भी जब ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई तब मैंने बहुत क्लियरली कह दिया था कि जो ऊपर का मूव आया है वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से आया है। देखो आप लोग ना एक बात समझ लीजिए, मुझे बहुत सारे लोग ने कहा कि यार तेरी आत्मा बियरिश है, तू बियरिश रहेगा, बियर है तू सबसे बड़ा। ऐसा नहीं है। आप 2 महीने पहले के 1.5 महीने पहले के वीडियोस जाके देख लो। जब पूरी दुनिया सेल 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 कर रही थी, क्रैश 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 कर रही थी, तब मैं बाय बाय चिल्ला रहा था। तब मुझे लोग कह रहे थे कि तू बुल है, तू बुल है। देखो, मार्केट को घूमने के लिए टाइम लगता है। मार्केट जब एक टॉप बनाता है तब वहां पे टाइम पास करता है, कंसोलिडेट करता है। क्लियर कट आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मुर्गे जमा करता है। चाहे वो नीचे की तरफ हो, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा तो वो बार बार आपको दिखाएगा कि फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है। लेकिन फिर एक दिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग आएगी, देन ऊपर की तरफ मार्केट चलते जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और 16,800 पे तो मैंने क्लियरली कहा था कि हम एक नया टॉप लगाएंगे और फिर वहां से हम एक हिस्टोरिक क्रैश देंगे। आप चाहिए तो ट्वीट जाके भी चेक कर सकते हो। वैसे ही बैंक निफ्टी ने किया। बैंक निफ्टी ने ऊपर सबको जमा करते गया, आपको हर बार बाय द डिप कराया, आपको हर बार कहा कि 3 बजे एक कैंडल बनती है जो ऊपर की तरफ 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट हो जाती है। मैंने आपको तब भी कहा था कि अगर कोई भी चीज अगर सबको दिख रही है तो वो एक दिन बंद हो जाएगी। और आज के दिन सबसे ज्यादा लोगों ने लॉस किया है उस 3 बजे वाली कैंडल पे। आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोग से सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको आज कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आप वो नहीं बताना चाहते हैं तो आप हार्ट ड्रॉप कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए कोई भी ट्रेडर्स कम्युनिटी में, या फिर आप व्हाट्सएप स्टेटस रखिए या फेसबुक पे शेयर कीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोग से। मैंने आपको हर बार कहा है, आप लोग को लॉस करा के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मैं इतना बेधड़क कहता हूँ ना कि मार्केट गिरेगा या मार्केट ऊपर जाएगा, इतना यूट्यूब पे कोई नहीं बोल सकता है। गलत भी हो जाऊंगा जिस दिन, उस दिन भी वैसे ही वीडियो बनाऊंगा जैसे आज वीडियो बना रहा हूँ। ना मैं कभी पलटा हूँ ना मैं कभी पलटूंगा। गलत हो जाऊंगा, आपको बता दूंगा कि हाँ ये व्यू मेरा गलत हो चुका है, तो हम लोग कुछ नई स्टडी करेंगे। देखो सिंपल चीज़ है, मार्केट क्या है। सबको लगता है मार्केट में ना लोग सिर्फ बाय और सेल के लिए आते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। कोई सीखने के लिए नहीं आता है। आप कोशिश कीजिए आप मार्केट को सीखें। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप मार्केट को सीखे, देखो ओवरऑल तो 100% कोई नहीं सीख सकता। पिछले 8 साल से मैं नहीं सीख पाया 100%। मैं भी गलत होता हूँ बहुत बार। इसलिए मैं कभी भी जब भी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग या कुछ भी करता हूँ, मैं हमेशा एक्सपायरी जो है 1 मंथ आगे की लेता हूँ। हमेशा मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने का लॉजिक यही है। अब मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, मैं 42,600 से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ओके, एक बार 42,600 पे किया, देन ऊपर की तरफ किया 43,000 पे, देन 43,700 पे किया, देन 44,100 पे किया। ऐसे मैंने एक्यूमुलेट किया 5-5 6-6 लॉट्स। सब दिसंबर एंड एक्सपायरी के थे। तो क्लियरली सबका मेरे को रिवॉर्ड जो है मिल गया। और मैंने बहुत क्लियरली कहा था जब बैंक निफ्टी 44K के पास था और निफ्टी 18,600 के पास था कि बैंक निफ्टी के अंदर तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा ही करूंगा। हर 200 पॉइंट पे मैं एवरेज करूंगा एक एक लॉट। लेकिन उसके बाद में वो ज़्यादा ऊपर की तरफ गया नहीं, सिर्फ एक ही बार एवरेज करना पड़ा मुझे उसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी तो चीख चीख के कह रहा था कि बैंक निफ्टी गिरना चाहिए। देखो टेक्निकल्स कैसे चलते हैं, टेक्निकल्स ऐसे चलेंगे। और मार्केट कभी भी ऐसा चलना चाहिए या ऐसा गिरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है या स्ट्रेट नीचे जा रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये कल भी कहा था मैंने आपको, और ये बहुत पहले भी कह चुका हूँ,
ऐसे में जब मार्केट ऐसा आ जाए तब कभी बाय मत करो, ऐसे में जब मार्केट नीचे आए तब कभी सेल मत करो। हमेशा एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करो, उसके अंदर स्टॉप लॉस जो है बहुत ही छोटा सा रखो। चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए समरी में, तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स एकदम थोड़ा बहुत निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बहुत ही तगड़ी बढ़ा ली है और पुट राइटिंग की हुई है। ये सेम इनको लगा कि 3 बजे कैंडल बन जाएगी ऊपर की तरफ, और वही हुआ। एफ को हम लोग देखें तो स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, नहीं आई थिंक ये निकाला हुआ नहीं है, ये ऐड किया हुआ है स्टॉक फीचर्स, ये ग्रीन में रहना चाहिए था, मेरे डेटा के हिसाब से ये ग्रीन में रहना चाहिए था। इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है, ये पुट बाइंग और बढ़ा दी है। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को यहाँ से ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स को यहाँ से ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है और पुट बाइंग की हुई है। डीआईएस को अगर हम लोग देखें तो डीआईएस को देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है और बहुत ही नाम की पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे आने से पहले मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में सीखना हो और निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के कॉल चाहिए तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। मेंबरशिप ज्वाइन करने से पहले मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ, अगर आपका व्यू है कि आपको मार्केट को लाइव सीखना है तो ही आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो ज्वाइन बिल्कुल भी मत करना। आपको आज तक ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कहा होगा कि प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करना। अगर आपको लाइव मार्केट में सीखना है तो आप ज्वाइन कीजिए, उसके साथ साथ मैं आपको कॉल्स तो दूंगा ही दूंगा। और पिछले 5 दिन से जो जितने भी मैंने कॉल्स दिए हैं मोस्टली सारे के सारे डबल हुए हैं। नेट पोजीशन को अगर हम लोग देखें, क्लाइंट्स की जो इतनी कुछ खास क्वांटिटी नहीं है, एफ को देखें तो वो नेगेटिव में आ चुके हैं, प्रोस को देखें तो उनकी भी कुछ खास क्वांटिटी यहाँ से चेंज नहीं हुई है, तो ये वाला बॉक्स अभी भी बेयरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे कॉल बाइंग है, एफ की कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है और ये बहुत ही तगड़ी सी कॉल राइटिंग है। ये कॉल राइटिंग हमें चेक करना होगा कहाँ की है, तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स भी है बेयरिश। इंडेक्स पुट में देखें तो तगड़ी सी पुट राइटिंग है, क्लाइंट्स की पुट बाइंग है और यहाँ से पुट राइटिंग जो है कम हुई है। मोस्टली ये 43,000 की जो पुट राइटिंग थी ना, जो 950 टूटने के बाद में एक बड़ा सा फॉल आया, ये प्रोस की थी और वो आज के दिन वो लोग भागे, तो ये वाला बॉक्स भी बेयरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखें क्लियरली, अभी के लिए मैं इसको बेयरिश ही कहूँगा जब तक ये 50K के ऊपर नहीं जाता है। ये रहा डेटा, डेटा का कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है, डेटा है बेयरिश। लेकिन अब इस बेयरिश डेटा को प्ले कैसे करना है, अभी हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी का है, यहाँ पे देखा जाए तो कॉल राइटिंग हुई है 42,800 पे, 42,700 पे, पूरी ऊपर की तरफ 42,700 से ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है और 42,600 से नीचे की तरफ पुट राइटिंग है। ओके, निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 18,300 पे, 18,250 पे, 18,200 पे। मोस्टली ये जो पुट राइटिंग है ना 18,000 तक ये क्लाइंट्स की है और ऊपर की कॉल राइटिंग जो है बड़े प्लेयर्स की है। बैंक निफ्टी में ये नीचे की तरफ 42,500 तक पुट राइटिंग है, ठीक है, 42,500 तक जो बड़ी बड़ी पुट राइटिंग है ये मोस्टली क्लाइंट्स की है। तो अब इसको प्ले कैसे करना है, सबसे पहली बात, मेरा व्यू कल के लिए मैं न्यूट्रल हूँ, ना बुलिश हूँ ना बेयरिश हूँ, लेकिन आपको प्ले कैसे करना है। रीजन बिंग कल क्या है, कल है एक्सपायरी। अगर ऐसा हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन खुल गया, देन वहाँ से सब लोग ने अपनी शॉर्ट कवरिंग चालू कर दी, मतलब जो भी अपने शॉर्ट्स थे वो बुक करना चालू कर दिए, तो वहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, तो वहाँ से सेल बनता नहीं है। आपको सिंपली रखना है 18,200 आपका लेवल है, इसके नीचे रहेगा आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका फर्स्ट टारगेट है 18,136, 18,136 से में 18,132 है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको चेंज कर देता हूँ जरा। 18,132 आपका टारगेट है, इसके नीचे सस्टेन करता है, देन 18,080। जस्ट इन केस बड़ा गैप डाउन होता है, ओके, यूएस मार्केट गिर जाता है, कुछ भी होता है, बड़ा गैप डाउन होता है, 18,080 फिर आपका लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो ही आपको सेल करना है, इसके ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है। कल के लिए सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं। अब ये क्यों, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड हुआ है। कल के दिन ओपन होगा, प्राइस एक्शन दिखाएगा, तब हमें समझ में आएगा कि कैसा होगा। जस्ट इन केस ओवर सोल्ड हुआ है तो मार्केट होता है गैप अप। गैप अप होने के बाद में आपको बाय तब करना है 18,257, 18,260 पकड़ लो, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, आपको बाय करना है। इसके ऊपर के टारगेट है 282, 313
और 313 के ऊपर सस्टेन करता है तो 350, दैट्स इट। जस्ट इन केस गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद में 18250 आपका लेवल निकल के आता है। इसके नीचे आएगा तो आपको सेल करना है, फिर आपके नीचे की तरफ के टारगेट्स ऐसे हो जाएंगे। क्लियर है? गैप डाउन हुआ बड़ा और नीचे से ऊपर की तरफ आया तो आपके टारगेट्स ऐसे हो जाएंगे। गैप अप हुआ बड़ा और नीचे की तरफ आया तो ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में सिंपली आप रख सकते हो, बहुत सिंपल लेवल है 42,950, 940 से 950 ये एक जोन है 10 पॉइंट का। ओके, इसके नीचे जब तक है तब तक आप सेल साइड में रहोगे। जस्ट इन केस फ्लैट ओपनिंग होती है तो 42,600 आपका लेवल है। इसके ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है, इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल साइड में रहना है। क्लियर कर दिया? ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 870, 940। अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपका टारगेट होगा 362, 200 और 42 के। बस यही आपको रखना है। देखो, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इसके बारे में मुझे नहीं पता। जस्ट इन केस गैप डाउन हुआ तो हो सकता है मार्केट को एक रेंज में रखा जाए। ओके, पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए जो लेवल दिया हूं उसके हिसाब से ही प्ले करो, क्योंकि क्या हो जाएगा उसके बाद में मार्केट जैसे कि ओवरसोल्ड कहा, वो एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में चले जाएगा। एक्सपायरी के दिन ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ये सब नहीं माना जाता है। जिस तरफ डेटा बनता है उस तरफ मार्केट जाते रहता है। तो जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से प्ले करो। कुछ भी चेंजेस रहा मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा कि आपको प्ले कैसे करना है। आज के दिन भी अगर आप लोग देखोगे तो मैंने क्लियरली आपको 42,400 के पास ही और 18,370 के पास ही मैंने आपको कह दिया था कि यहाँ से आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस है आपका 18,400 अबव 15 मिनट्स कैंडल क्लोज और 42,400 अबव 15 मिनट्स कैंडल क्लोज। वहाँ से हमें अच्छा नीचे की तरफ रिवॉर्ड मिला। बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया और मैंने तो मेंबर्स को जब नीचे की तरफ आया था ना बैंक निफ्टी, आज मुझे फीलिंग थी कि आज बैंक निफ्टी जो है लेवल तोड़ देगा, क्योंकि उसने बहुत बार टेस्ट किया था, बहुत बार टेस्ट किया था। आज वो एक बाढ़ आ गई और वो उसने उस लेवल को जो है ब्रेक कर दिया। कल के लिए अपना व्यू न्यूट्रल रखिए, जो लेवल्स है उसके हिसाब से प्ले कीजिए। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।